सभी को सलाम। जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे भजन संहिता 4 पे। खुदावंद हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम इन वचनों के भेदों को खोल सकें, समझ सकें और अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पर एक आयत 4 अध्याय की ये कहती है, मेरे धर्मीय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी प्रार्थना सुन ले। ये है सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। मतलब भजन संहिता 4 शाम के लिए प्रार्थना है कि आप शाम को इसे ज़रूर पढ़ के और प्रार्थना के रूप में इसे पढ़कर सोए। संध्याकालीन सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना मतलब सहायता होगी। खुदा परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और आपकी सहायता करेगा। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। झूठी युक्ति की खोज में रहोगे कि क्या झूठ बोलें, क्या झूठ बोलें। ये जान रखो, ये ध्यान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इतना विश्वास होना चाहिए कि जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब मेरी यहोवा सुन लेगा। कांपते रहो, डरते रहो, पाप मत करो, पाप से डरो। जो भी आपसे कहे कि ये कर लो ना, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, तब हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि आज मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन के रखा है, जो कि कहते हैं कि थोड़ी बहुत मिक्सिंग करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका नुकसान होता है। आज मिल्क में मिक्सिंग, जो भी आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें मिक्सिंग, जो भी आप वेजिटेबल सब्जी खाते हैं उसमें मिक्सिंग, जो भी आप अनाज खाते हैं, गेहूँ चावल, सब में मिक्सिंग, जो भी आप दलिया दाल खाते हैं, दालें खाते हैं, उनमें पॉलिश होती है, ऐसे ऐसे केमिकल से उसे चमकाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। देखने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, राइस हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ इतनी खूबसूरत चावल। जब चावल को पॉलिश किया जाता है, इसमें केमिकल से ऐसी पॉलिश की जाती है कि वो देखने में इतना सुंदर लगता है। क्योंकि जब चावल अपने उस कवर से निकलेगा तो सुंदर नहीं होता है, लेकिन उसको सुंदर बनाया जाता है। और आजकल केवल सुंदरता ही खाने का रिवाज हो गया है। तो आपसे जो मर्जी हो आप बच के रहिए, उनसे अलग रहिए। आपसे कोई कहे कि ये धंधा कर लो, इसमें देखो ये मिक्सिंग करोगे डबल प्रॉफिट होगा, घी में तेल डाल के बेचो, देसी घी तेल आप 150 रुपये लीटर लेके आओ रिफाइंड और मिलाओ और 650, 700, 800 रुपये तक बेचो। तो ऐसों से आपको दूर रहना है। पाप से डरने के लिए यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है, भजन संहिता 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रो, गिड़गिड़ाओ। अपने बिछौने पे चुपचाप सोचो और गिड़गिड़ाओ और रो रो। कांपते रहो, पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप
रहो, चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। धर्म के काम करो, धर्म के कामों को चढ़ाना है। जो पाप करते हैं वह पाप के काम चढ़ाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के काम करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दे। तूने मेरे मन में उससे का अधिक आनंद भर दिया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चय रहने देता है। केवल तू ही है जो मुझे एकांत में निश्चय रहने देता है। तो ये संध्याकालीन प्रार्थना है, और जब शाम होती है तो आप भजन संहिता 4 को पढ़कर और सोइए और अपने बिछौने में चुपचाप मन ही मन में सोचिए। और चुपचाप रहिए, मन ही मन में सोचिए और चुपचाप रहिए। कोई भी आपसे कहे कि ये कर लो और आपको अच्छा लगे, शैतान को यही अच्छा लगता है कि ये इसको इसमें फंसाया जाए। आपसे कोई भी कहे कि ये काम कर लो, इससे प्रॉफिट बहुत होगा, तो आप कहिए नहीं, मैं तो परमेश्वर को धर्म का बलिदान चढ़ाऊँगा, मैं ये सब नहीं कर सकता। और आपको वह काम नहीं करना है जो परमेश्वर कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो। तो हमें पापी बनना नहीं है, हम पाप के काम बिल्कुल ना करें। कोई कहे नहीं कुछ नहीं होता, किसने देखा है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जिएं, अपने बच्चों की लाइफ बनाएं, अपने बच्चों के लिए करें। हमारे लिए नहीं करना है, हमें अपने बच्चों के लिए करना है। नहीं, अगर हो जाएगा तो बच्चे हमारे जितना वो दे रहा है उसी में सक्सेस हो जाएंगे। भरोसा उसके ऊपर रखना है। ये नहीं है कि हमें 50 लाख चाहिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, या हमें कोई भी ऐसा लालच दे दे कि ये लो 50,000 अपने बच्चे की फ़ीस भरो, आपको खाली ये इतना सा काम करना है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और वो आपको बार बार ललचाए कि अपने बच्चों के लिए कर लो, आपका बच्चा रह जाएगा और आपको डराएगा। तो डरना नहीं है, क्योंकि धर्म के बलिदान चढ़ाओ ताकि खुदा हमारे साथ रहे। वो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अगर जितने भी ओहदे वाला मनुष्य आपसे जो भी छोटा सा पाप भी कराना चाहे, तो आप हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और धर्म के बलिदान आप चढ़ाइए परमेश्वर को। धर्म के बलिदान चढ़ाना क्या है? धर्म के काम करना, यही है धर्म के बलिदान। किसी गरीब को कुछ खाने को दे दीजिए। अभी गर्मियाँ चल रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, छोटी कुछ जीरे की बोतल जो रोड के किनारे सड़कों पर बैठे होते हैं, कभी कभी आप ऐसा काम कीजिए और धर्म के बलिदान चढ़ाइए। क्योंकि मत्ती की अंजील और उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे
वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो अगर हम गरीबों को कुछ पृथ्वी पर रहते हुए कुछ कर जाएंगे, गरीबों के लिए उनकी आत्मा को ठंडी करेंगे, तो ये है धर्म के बलिदान। और आप चढ़ाइए धर्म के बलिदान, आपके बच्चे तो ऐसे ही सक्सेस हो जाएंगे। कोई आपको डराने ही नहीं पाएगा कि ये लो थोड़ा सा ये पाप कर लो, कुछ नहीं होता है। प्रजेंट सिचुएशन में चलो, प्रजेंट सिचुएशन ऐसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमें बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना है और परमेश्वर को धर्म के बलिदान चढ़ाने हैं। तो शाम के समय आप भजन संहिता उसका 4 अध्याय संध्याकालीन प्रार्थना आप पढ़िए और सोइए और अपने बिछौने में चुपचाप रहिए और सोचिए खुदा की बातें, खुदा के कलाम, खुदा आपसे क्या कहता है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।